हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने क्या करवा दिया है? चैप्टर 2 का पहला पार्ट करवा दिया है, जिसमें अपन ने धारिता से पहले वाले टॉपिक करवा दिए। जैसा कि मैंने सारणी बनाई थी शुरुआत में, उसके अकॉर्डिंग अगला टॉपिक आता है धारिता। धारिता किसे कहते हैं? ठीक है, अपन ने कहां तक करवा दिया है? अपन ने धारिता से पहले जो जितने टॉपिक लगते थे उन सारों को क्या करवा दिया है? करवा दिया है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है धारिता। ठीक है, धारिता कहते किसे हैं? जैसे ये मेरे पास कोई चालक है, ये मेरे पास कोई चालक है। अब ये कितने आवेश ग्रहण कर सकता है, यानी कि ये कितने आवेश ग्रहण कर सकता है, यानी कि इसकी ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? धारिता। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कितना वजन उठा सकता है, वही उसकी क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी, यानी कि उसकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। कहने का चालकों की आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? धारिता। आवेशों की, चालकों की आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही, चालकों की आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ठीक है, चालकों की आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ठीक है, अब धारिता की परिभाषा अपन ने बता दी। मान लो ये कोई चालक था, इसको मैंने आवेशित किया है, मैंने इस पर प्लस क्यू आवेश दे दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या दे दिया? प्लस क्यू आवेश, यानी कि इसने कितने आवेश ग्रहण किए? क्यू आवेश ग्रहण किए। तो जैसे ही इसने क्यू आवेश ग्रहण किए तो इसके विभव के मान में क्या होगा? परिवर्तन। जैसे इसने आवेश ग्रहण किए तो इसके विभव में मान में क्या होगा? परिवर्तन। और विभव का मान किसके समानुपाती होगा? वोल्टता के समानुपाती होगा। इसके विभव के क्या होगा? समानुपाती। विभव, आवेश किसके समानुपाती? विभव के समानुपाती। जैसे ही मैं समानुपाती को हटाऊंगा तो एक नियतांक का मिलूंगा सी। नियतांक क्या है? धारिता है। नियतांक क्या है? धारिता है। ठीक है, सी का मान किसके बराबर? Q बाई वी के बराबर। सी का मान किसके बराबर? Q बाई वी के। ठीक है, अब Q का मान किसके समानुपाती? V के समानुपाती। Q का मान किसके समानुपाती? V के समानुपाती। ठीक है, Q C इक्वल टू Q बाई वी। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक एक तो होता है फैराड। इसका एक मात्रक तो क्या होता है? फैराड। ठीक है, फैराडे नहीं, फैराड। ठीक है, फैराडे और फैराड में क्या है? अंतर है। इसको F से लिखा जाता है। ठीक है, एक मात्रक होता है फैराड, दूसरा मात्रक। अन्य मात्रकों की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आवेश अपोन में, ये क्या हो गया? आवेश अपोन वोल्टता। आवेश अपोन वोल्ट, या इसका अन्य मात्रक हो जाएगा आवेश अपोन वोल्ट, या अन्य मात्रक। ये क्या है? आवेश। और वोल्ट का मात्रक क्या होता है? कार्य अपॉन आवेश, जूल। कार्य जूल अपॉन में आवेश। ठीक है, इसकी विमा की बात करूं, विमा क्या हो जाएगी? विमा, इससे विमा निकाल सकते हैं क्या? A1 T1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका मैंने क्या कर दिया? होल स्क्वायर। और कार्य की सभी को पता होती है m स्क्वायर L स्क्वायर T माइनस में 2। जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो गया? m माइनस 1 L माइनस 2 T कितना हो गया? T 4 में और A 2 में। ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। ठीक है, ये सदिश राशि है और अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। राशि कैसी है? सदिश। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, ये तो थी धारिता के बारे में। ठीक है, ये तो था धारिता के बारे में। कोई कहे नहीं मुझे तो Q और V में ग्राफ बनाना है। Q और V में क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। एक तरफ लिख लिया Q और एक तरफ लिख लिया V। ठीक है, एक तरफ Q लिख लिया, एक तरफ V लिख लिया। Q किसके समानुपाती है? V के समानुपाती। जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का मान क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टता का मान क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखना, मैं यहां से लंब डाल लू तो ये Q के बराबर। ठीक है, तो tan थीटा मुझे किसको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना हो तो tan थीटा किसके बराबर? लाल बटे हक्का। ये क्या हो गया? लंब, यानी कि Q बटे में किसके? Q बटे में आधार किसके बराबर? V के बराबर। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे किसका मान बढ़ेगा? जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर इस ग्राफ को उल्टा कर दिया जाता, इस ग्राफ को उल्टा कर दिया जाता, इस ग्राफ को ऐसे बना देते, इधर तो कर देता Q और इधर कर देता V। ठीक है, और ये कौन? थीटा। ये कौन? कितना? थीटा। ठीक है, तो ये क्या है? इस Q को Q बना लेते हैं ऐसे वाला। ठीक है, इसको
Q बना लेते हैं, और ये क्या है Q। तो tan थीटा किसके बराबर, अपना तो वही किसके बराबर, V अपॉन Q के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर, 1 अपॉन C के बराबर, ठीक है। इस ग्राफ से देखें तो मान क्या आया, V अपॉन में C, 1 अपॉन C के। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसको Q और V को क्या कर दिया है, बदल दिया गया, ठीक है। Q और V को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। ये तो थी धारिता के बारे में बात, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है अपना संधारित्र, ठीक है। अगला टॉपिक आता है संधारित्र, यहां तक करें और आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र कहते किसे, ऐसी युक्ति जिसका आकार व आकृति बढ़ाए बिना ही, ऐसी युक्ति जिसका आकार व आकृति बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता के मान को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, संधारित्र, ठीक है। ऐसी युक्ति जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसके धारिता का मान क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, संधारित्र, ठीक है। यानी कि आकार दोनों का क्या रहे, समान, आकार में कभी भी चेंज नहीं हुआ है। आकार को बिना बढ़ाए, ये कोई प्लेट थी, इसके आकार बढ़ाए बिना ही, आकार में बिना परिवर्तन किए इसके विभव के मान में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, विभव के मान में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। यानी कि इसकी धारण करने की क्षमता क्या कर दी जाए, सॉरी, विभव के मान में कमी कर दी जाए। और विभव के मान में जब कमी होगी तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसी युक्ति जिसका आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता के मान में क्या कर जाए, वृद्धि कर जाए। धारिता के मान में कब वृद्धि होगी, धारिता C किसके बराबर, V के, Q बाई V के, यानी कि C किसके समानुपाती, 1 अपॉन V के, ठीक है। इसके समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन V के। यानी कि विभव का मान कम होगा तब धारिता का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसमें संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है, एक चालक प्लेट है, एक क्या है, चालक प्लेट है, जिस पर कोई भी आवेश है, मैं मान के चल रहा हूं इस पर धनात्मक आवेश है। इसके पास कोई दूसरी प्लेट लेके आए, इसके पास कोई दूसरी प्लेट लेके आए, ठीक है, जिसका कनेक्शन किससे है, पृथ्वी से है, जिसका कनेक्शन है किससे, पृथ्वी से। इसका कनेक्शन किससे है, पृथ्वी से। प्रेरण के कारण एक तरफ कैसा आवेश होगा, एक तरफ कैसा आवेश होगा, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव, ठीक है, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव, ठीक है। इसका कनेक्शन किससे कर दिया गया है, पृथ्वी से। जैसे इसका पृथ्वी से कनेक्शन किया गया है, ठीक है, जैसे इसका पृथ्वी से कनेक्शन किया गया है तो इसके विभव के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और विभव के मान में कमी होगी, विभव के मान में क्या होगी, विभव में कमी, तो धारिता का क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। विभव में कमी तो धारिता क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी प्लेट के पास उसी आकार की दूसरी प्लेट लाएं और उसका कनेक्शन किससे हो, पृथ्वी से हो, उसका कनेक्शन यानी कि संयोजन एक चालक तार की सहायता से किससे कर दिया गया है, पृथ्वी से कर दिया गया है, तो सारे इसके बाह्यतम आवेश किसमें चले जाएंगे, इसमें चला जाएंगे। जैसे ही इसमें गए तो इसके विभव के मान में क्या आ जाएगी, विभव के मान में क्या आ जाएगी, कमी। पहले मैं मान के चल रहा हूं, पहले विभव V था, ठीक है, प्रारंभ में। अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, ये V वाला माइनस घट जाएगा, यानी कि अब विभव कितना हो जाएगा, V। ये कैसा था, इस वाला पहले विभव, और फिर उसके बाद में इसको जैसे इसका पृथ्वी से कनेक्शन किया गया उसके बाद इस पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव विभव, या इसमें से ये वाला घट गया तो विभव के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। विभव के मान में जैसे ही कमी आई है, विभव के मान में जैसे ही कमी आई है, धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही क्या है, संधारित्र सिद्धांत, यही क्या है, संधारित्र सिद्धांत। अब संधारित्र के प्रकार आते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहेंगे, ऐसी युक्ति जिसके आकार व आकृति में, जैसा इसमें बताया गया संधारित्र के सिद्धांत में बताया गया था वैसा का वैसा इसमें, ऐसी युक्ति जिसमें ये समान आकार की है, इसके पास दूसरी समान आकार की प्लेट ले आए, यानी कि इसी के पास ये इतनी लंबाई है, इतनी ही लंबाई की दूसरी प्लेट इसके पास लेके आए, यानी कि दो प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए, दो प्लेटों को एक दूसरे से
कुछ दूरी पर रख दिया जाए, ठीक है, दो प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो बनने वाली युक्ति क्या कहलाएगी? संधारित्र कहलाएगी। बनने वाली युक्ति क्या कहलाएगी? दो चालक प्लेटें हैं, दो चालक प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाए तो बनने वाली युक्ति क्या कहलाएगी? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र, और इसको क्या बोलते हैं? इसमें बीच में क्रॉस का चिन्ह आ गया तो इसको क्या बोला जाता है? परिवर्तनशील, परिवर्तनशील संधारित्र। ठीक है, परिवर्तनशील संधारित्र। ठीक है, ऐसी युक्ति, इसमें एक तरफ कैसा आवेश? पॉजिटिव, दूसरी तरफ कैसा आवेश? नेगेटिव। इसमें एक तरफ कैसा आवेश? पॉजिटिव आवेश, दूसरी तरफ कैसा आवेश? नेगेटिव आवेश। ठीक है, इनकी ध्रुवता लगातार क्या होती रहेगी? परिवर्तनशील क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी, इसकी बदलेगी नहीं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र ऐसी युक्ति जो दो प्लेटें जो आकार में क्या हो? समान हो और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दी जाए। ऐसी युक्ति, दो प्लेटें आकार में क्या हो? समान हो, दो प्लेटें आकार में समान हो और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दी जाए तो बनने वाली युक्ति क्या कहलाएगी? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब समांतर प्लेट संधारित्र को न्यूमेरिकली हल करते हैं। मान कितना आता है देखते हैं आगे। अगला टॉपिक आता है समांतर प्लेट संधारित्र। ये मेरे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, एक तरफ प्लस आवेश, एक तरफ प्लस आवेश, एक तरफ माइनस आवेश, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस। ठीक है, ये माइनस, इस पर आवेश कितना है? प्लस क्यू, और इस पर कितना आवेश है? प्लस क्यू, और इस पर माइनस क्यू। माइनस पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस में क्यू, और इस पर आवेश प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, अब इसको अपन आगे करते हैं। अब ये मेरे पास कितनी दूरी पर रखी हुई है? दो समान आकार की प्लेटें हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई है? डी दूरी पर रखी है। मेरे किसका मान निकालना है? समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है? धारिता। ठीक है, इसकी क्या निकालेंगे? धारिता। अब धारिता निकालने के लिए अपने पास सीधा सा एक ही फॉर्मूला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? देखना, धारिता बराबर क्यू अपॉन में, धारिता सी इक्वल टू क्यू अपॉन में, क्यू कितना है? स्मॉल है ना, क्यू अपॉन में बी। ठीक है, इन प्लेटों के मध्य विभव, विभव की परिभाषा से विभव कितना होगा? विभव किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है ये पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है? ई इंटू में डी का संबंध होता है। ई इंटू में डी का संबंध किसमें होता है? विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या होता है? संबंध। और ई का मान अभी अभी अपन ने कल निकलवाया था। अगर कोई चालक प्लेट है उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। मैं मान रख दूंगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इंटू में डी का डी। पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा किसके बराबर? क्यू अपॉन में ए के, और क्यू का मान, सिग्मा का मान किसके बराबर? क्यू अपॉन ए के। बी का मान कितना हो गया? क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट इंटू में डी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये मान उठा के कहां रख दे? यहां रख दे तो मान कितना हो जाएगा? C इक्वल टू क्यू अपॉन में कितना हो गया? क्यू ए अपॉन में एप्सिलॉन नोट इंटू में डी। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, सी का मान कितना हो गया? ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। ठीक है, अब ये तो कब की बात है? जब समांतर प्लेट संधारित्र में कोई प्रावधायक नहीं भरा गया था। यहाँ की विद्युतशीलता कितनी थी? एप्सिलॉन नोट। ये किसकी बात है? निर्वात की। ठीक है, अब दूसरी टॉपिक इसमें है, जब परावैद्युतांक का टुकड़ा रखने पर धारिता। ठीक है, अगला टॉपिक है परावैद्युतांक का टुकड़ा रखने पर, यानी कि संधारित्र प्लेट के मध्य क्या रख दिया? टुकड़ा रख दिया गया है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या रख दिया है? एक टुकड़ा रख दिया है। ठीक है, अब इसके एक तरफ तो कैसे आवेश उत्पन्न होंगे? परावैद्युतांक का टुकड़ा रखा है, एक तरफ तो कैसे? जिधर प्लस है उधर क्या होंगे? माइनस, और जिधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएंगे? माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये अपन ने बता दिया था पहले ही। ठीक है, एक तरफ माइनस तो एक तरफ प्लस। ठीक है, आपने यहां से यहां तक की दूरी कितनी रखी है? डी, और इस
टुकड़े की दूरी कितनी दे रखी है, इस टुकड़े की मोटाई कितनी दे रखी है, टी दे रखी है। इस टुकड़े की मोटाई क्या दे रखी है, टी दे रखी है। अब ये मोटाई और ये मोटाई कितनी बच जाएगी, पूरी जब डी है, ये पूरी क्या है, डी है, इसमें से ये वाला घटा दूं तो ये वाली मिलके बच जाएगी ना, यानी कि ये वाली और ये वाली मिलके कितनी बच जाएगी। एक बार मिटा लें इसको। अब की बार क्या है, ये टी मोटाई की है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, डी है, और अपने को यहां से और यहां तक की दूरी नहीं पता है। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी मिलके कितनी हो जाएगी, ये पूरी कितनी है, जब डी है तो इसमें से ये वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाली दूरी दोनों मिलके क्या हो जाएगी, डी माइनस में टी के बराबर। ठीक है, अब ये परावर्तक का विद्युत क्षेत्र कुछ अलग होगा, निर्वात का कुल विद्युत क्षेत्र अलग होगा। ठीक है, अब इसको हल करें तो आपने तो धारिता की परिभाषा से धारिता Q बराबर, धारिता C बराबर Q बाई में Q अपोन में V, Q अपोन में V, विभव से, विभव की परिभाषा से, विभव किसके बराबर, V इक्वल टू E इंटू में डी के। ठीक है, V इक्वल टू, अब देखना इस वाले क्षेत्र का, इसमें विद्युत क्षेत्र क्या कैसा होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र कुछ अलग होगा, इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कुछ अलग होगा। ठीक है, यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है, इस मोटाई में E P विद्युत क्षेत्र है, इंटू में इसकी मोटाई कितनी है, D है। ठीक है, EP अपॉन में D। ठीक है, अब माइनस में इसमें से कौन सा वाला कट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला और जुड़ जाएगा, D माइनस में T और इसका विद्युत क्षेत्र E। ठीक है, चलो यहां का E मान लेते हैं, तो अपने को E नोट का मान पता है क्या, अपने को E नोट और इसमें क्या संबंध होता है, E नोट अपॉन में E किसके बराबर होता है, परावर्तक K के बराबर या फिर एप्सिलॉन R के बराबर, ये अपन ने बता रखा है पहले ही। ठीक है, अपन ने पहले ही बता दिया है। मुझे मान किसका चाहिए, E का चाहिए, तो E का मान निकालने के लिए तो इससे E का मान कितना हो जाएगा, E का जैसे ही मान निकालूंगा तो कितना हो गया, अब मैं इस E को तो इधर ले आया, E नोट अपॉन में क्या हो जाएगा K, यानी कि इस E की वैल्यू यहां पुट कर दूं, मान कितना हो गया, V का मान कितना हो गया, V इक्वल टू E नोट अपॉन में K, E नोट अपॉन में K इंटू में T प्लस में D माइनस में T इंटू में E नोट। E नोट को मैं बाहर निकाल लूंगा, E नोट का तो मान सबको पता ही है, E नोट का मान कितना होगा, अभी बताया था, T अपॉन में K प्लस में D माइनस T, और इसका मान कितना होता है, E नोट की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और जैसे ही मैं इस पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान रखूंगा तो क्या हो जाएगा, Q बाई A एप्सिलॉन नोट। V का मान कितना हो गया, Q A एप्सिलॉन नोट D अपॉन में K प्लस D माइनस में T, ये मान हो गया। जब ये मान आ गया तो इस मान को उठा के इसमें चिपका दो, मान कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से जो आंसर आया वही क्या होगा, C इक्वल टू किसके बराबर, Q अपॉन में Q A एप्सिलॉन नोट कितना, T अपॉन में K प्लस में D माइनस में T, और Q नोट से Q नोट E C इक्वल टू कितना हो गया, A एप्सिलॉन नोट अपॉन में T बटे में K प्लस में D माइनस, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और जोड़ा जा सकता है, इसमें बहुत सारी स्ट्रिप रख देता हूं, तो क्या करते हैं, T1 मोटाई की होती तो T1 रख देते, T2 मोटाई की होती तो वैसे ही अपन जब n रखी हो तो n परावैद्युतांक रखे हो तो परावैद्युतांक के टुकड़े रखे हो तो कितना हो जाएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट, ये कितना हो गया, अगर T1 अपॉन में K, अगर परावर्तक अलग अलग होता तो K1 लगा देता, प्लस में T2 अपॉन में K2 प्लस में T
3/k3, जैसे ही n तक जाते हैं Tn/kn, प्लस में कितना करते हैं d माइनस में T1 प्लस T2 प्लस T3, पूरे को क्या बनाते इसमें से घटा देते, मान कितना हो जाता, या फिर इसको पूरे के माइनस लगा लिया जाता। अगर n टुकड़े रखे होते तो क्या होता, ये वाला आंसर होता। ठीक है, अगर n टुकड़े रखे होते तो इसमें क्या होता, ये होता। अगर पूरे में सेमी प्रावधायक रखा जाता, पूरे में सेमी प्रावधायक रखा जाता तो क्या होता, यानी कि d का मान किसके बराबर होता, t के बराबर होता। d का मान किसके बराबर होता, t के बराबर। ठीक है, d बराबर किसके, t हो तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, ये कितना हो जाता, ये पूरा 0 हो जाता, बच क्या जाता t अपॉन में k, और एप्सिलॉन c की वैल्यू किसके बराबर, d बराबर t होता, तो इसको क्या रख लिया, t बराबर क्या रख लिया, d रख लेता, मान कितना हो जाता k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में k k, और ये वाला सेम टू सेम अपना पुराना वाला आया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या लिख दूं मैं, c नॉट लिख दूं, क्या निर्वात की क्या है धारिता, c इक्वल टू डैश लगा लो, चाहे इसको डैश लगा लो, ये लो इसको क्या लगा लो, डैश लगा लो, ये क्या हो जाएगा k अपॉन में c नोट, और c डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, c डैश अपॉन में c नोट का मान किसके बराबर, k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माध्यम की धारिता बटे निर्वात की धारिता, माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता किसके बराबर होगी, नियतांक प्रावधायक नियतांक k के बराबर होगी। ठीक है, ये मैंने क्या करवा दिया, जब इसमें t मोटाई की कोई प्लेट रखी गई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। अगला टॉपिक आता है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो पहला ही श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, समांतर संयोजन क्रम। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, इसको पार्श्व भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी बच्चा इस वीडियो को 2 की स्पीड से ना देखे, नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक तो मैंने खुद की स्पीड बढ़ा रखी है, एक मेरी स्पीड आप डबल कर दोगे तो बेड़ा गर्क ही होने वाला है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब बेड़ा गर्क नहीं करना, अपने को याद करनी है चीजें। ठीक है, मैं रिकॉल कराने का प्रयास कर रहा हूं। अब सबसे पहले जब ये बैटरी किस क्रम में जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम में, तो इसके विभव का मान V1, इसके विभव का मान V2, V3 और Vn। ठीक है, और इसमें आवेश का मान क्या रहेगा, पूरे में आवेश का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, Q Q Q, पूरे में आवेश का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, धारिता का मान C1 C2 C3 और आवेश का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा, आवेश का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो विभव किसके संयोजन से, किसके संयोजन से करें, कुल विभव किसके बराबर, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस में v3, c इक्वल टू q बाई v, और मेरे को क्या रखना है, किसका मान रखना है, q का मान तो सब में समान है। ठीक है, c1 के लिए रखूंगा तो c1 q बटे में v1, c2 के रखूंगा तो q अपॉन में v2, मान कितना हो जाएगा, v इक्वल टू q अपॉन में v इक्विवेलेंट रख लूंगा इसको, c1 का मान थोड़ा रखा है, v1 का मान रखना है, इसको मैं पक्षांतरण करूंगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, c इक्वल टू, तो मान कितना हो जाएगा, v का मान q अपॉन में c, q अपॉन में v1 के लिए q अपॉन में c1, v2 के लिए q अपॉन में c2, ऐसे ही n तक करते रहेंगे तो q अपॉन c इक्विवेलेंट लिख रहा हूं इसको 1 अपॉन c1 प्लस में q अपॉन में c2 प्लस में q अपॉन में c3 और डैश डैश q अपॉन में cn। देखो, जब श्रेणी क्रम संयोजन हो तो आवेश का मान पूरे परिपथ में क्या रहेगा, एक समान रहेगा। जब समांतर क्रम होगा तो सब पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, विभव का मान दोनों सब पर क्या रहेगा, इधर वाले में किस पर समान रहेगा, विभव का, और इधर वाले में किसका, आवेश का। ठीक है, अब
Q से Q कट गया, C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में डैश डैश 1/CN। ये क्या हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहता है, इसमें C इक्विवेलेंट का मान कितना होगा, इसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है, उल्टा करूंगा तो ये क्या आएगा, पूरे का एलसीएम आएगा, फिर क्या होगा हल होके आ जाएगा। इसमें एक बात याद रखने के बाद C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू N हो, ठीक है, C हो तो कितने जुड़े हुए हैं 1/C इक्विवेलेंट, कितने जुड़े हुए हैं N जुड़े हुए हैं, N अपॉन में C, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी C अपॉन में, ठीक है, C अपॉन में N जुड़े हो तो क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू C अपॉन में N की, क्योंकि यहां से क्या कर दिया जाएगा उल्टा कर दिया जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब इधर वाले में देखो किसका मान सब बनेगा Q1 Q2 Q3, यानी कि आवेश का मान तो क्या रहेगा भिन्न भिन्न रहेगा, आवेशों का मान तो क्या रहेगा भिन्न भिन्न रहेगा, और किसका मान समान रहेगा, विभव का मान क्या रहेगा विभव सेम रहेगा, V सारों पर, इस पर भी V, इस पर भी V, क्योंकि सभी क्या एक ही बैटरी से जुड़े हुए हैं, दूसरा सिरा उसी बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा है, जिसका विभव कितना है V दिया गया है, ठीक है, जिसका विभव कितना है V है। तो आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है, Q इक्विवेलेंट यानी कि Q का मान किसके बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3 डैश डैश Qn तक, ठीक है। अब यहां से किसका मान चाहिए, Q का मान चाहिए, Q का मान किसके बराबर CV के बराबर, V का मान सब में सेम होगा, तो Q1 का मान कितना हो जाएगा C1V, Q2 का मान C2V, ऐसे ही Qn का मान CNV, तो मान रख दूं तो मान कितना हो गया C इक्विवेलेंट V इक्वल टू C1 V1 प्लस V1 नहीं भाई, विभव का मान तो क्या रहेगा एक समान है, C2V प्लस में CNV, V से सारों में V कैंसिल आउट हो गया, मान के जगह C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर, ठीक है। C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 हो तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर N इंटू में CN इक्वल टू, अब दोनों में एक रूल कॉमन आता है। अब इसमें जो कुल धारिता होगी, जब दो या दो से अधिक संधारित्र जुड़े रहेंगे तो इसकी कुल धारिता का मान, ठीक है, इसकी कुल धारिता का मान इसके अधिकतम धारिता वाले से क्या होगी अधिक होगी, और इसकी किसमें होगी न्यूनतम धारिता वाले से क्या होगी कम होगी, ठीक है। कहने का मतलब यानी कि इसमें से जो सबसे ज्यादा धारिता वाला है, ठीक है, सबसे कम धारिता माने इसकी धारिता 2 फेरेड, इसकी C1 की मान लो C1 की 2 फेरेड थी, C2 की 3 फेरेड, C3 की 4 फेरेड, तो C इक्विवेलेंट का मान जो आएगा तो सबसे कम वाला कौन है 2, इससे भी क्या आएगी कम आएगी, यानी कि 2 से भी कम 1.5 वगैरह ऐसे आएगी, ठीक है। कहने का अर्थ है जब n एक ही क्रम में जुड़े हो तो इनकी कौन से क्रम में श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त धारिता का मान जो कम से कम धारिता है उससे भी क्या होगी कम प्राप्त होगी, ठीक है। कुल धारिता का मान जो कम से कम धारिता है उससे भी क्या होगी कम प्राप्त होगी, और समांतर क्रम में क्या होगा उल्टा, जो इसमें एक संधारित्र की धारिता अधिकतम वाले से भी क्या होगी अधिकतम, यानी कि इसमें 4 फेरेड 3 फेरेड 2 फेरेड, यानी कि इसके C इक्विवेलेंट का मान 4 फेरेड से क्या होगा अधिक प्राप्त होगा, यानी कि अधिकतम वाले से, अधिकतम वाला कौन है 4 वाला, इससे क्या होगी ज्यादा प्राप्त होगी, कहने का अर्थ यह है, ठीक है। अब अगला आता है मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन में क्या करना है, इनका सबका क्या कर देना है, दोनों को मिक्स कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा मिश्रित संयोजन। अब बात आई मिश्रित संयोजन किसे कहेंगे, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम के संयोजन को क्या कहेंगे मिश्रित क्रम संयोजन। ये वाला कौन सा क्रम है, जब ये किस क्रम में जुड़े रहेंगे, जब ऐसे जुड़े हुए हैं तो कौन सा होगा, जिनके विभव का मान इस वाले का और इस वाले का विभव का मान क्या है एक समान, इसका विभव ये रहा, इसका विभव ये रहा, दोनों का विभव क्या है एक समान, विभव समान है, तो कौन सा क्रम संयोजन हो गया ये समांतर क्रम संयोजन, ठीक है।
तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये कौन से क्रम में है, C1 और C2, अभी बताया कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो कितना समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं, C1 प्लस C2। और ये वाला कौन सा क्रम है, ये क्या है, इनके क्या हो, ये कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी। अब ये इसके C इक्विवेलेंट की मान कितना आ गया, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है, ये किस क्रम में हो गए, C इक्विवेलेंट 1 लिख लू, इसको C इक्विवेलेंट टोटल का कितना हो जाएगा। अब C1 और C2 एक दूसरे किस क्रम में होंगे, C1 प्लस C2 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, किसके, C3 के। तो कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जब होंगे तो कितना, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, C इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूं, तो अपन 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर, 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस में 1 अपॉन C3। ठीक है, अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, C3 प्लस में C1 प्लस C2 बटे में किसके, C1 प्लस C2 इंटू में C3, और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसको क्या कर दूंगा, बदल दूंगा, मान कितना हो गया, C1 प्लस C2 इंटू में C3 बटे में C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पहले कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में C1 प्लस C2 होते हैं, और फिर क्या है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, ये हो गया अपना मिश्रित संयोजन, ये हो गया अपना मिश्रित संयोजन। अगला टॉपिक आता है अपना संधारित्रों में संचित ऊर्जा। ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसको किससे जोड़ा है, एसी स्रोत से जोड़ा गया है। इसके द्वारा, इस प्लेट के द्वारा dq आवेश ग्रहण करने में, dq आवेश संचित करने में किया गया कार्य किसके रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इस प्लेट द्वारा dq आवेश संचित करने में, dq आवेश संचित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, dw इक्वल टू किसके बराबर, विभव इंटू में dq आवेश का dq का dq। ठीक है, अब धारिता की परिभाषा q इक्वल टू किसके समानुपाती, v के, यानी कि v का मान किसके बराबर, c का मान किसके बराबर, q बाई v के। मुझे किसका मान चाहिए, v का मान चाहिए, तो v का मान किसके बराबर हो जाएगा, मैं इससे क्या कर लूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, v इक्वल टू q बाई में c, मैं मान उठा के यहां रख दूं, तो dw इक्वल टू q बाई c इंटू में dq। आपने को कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के। मैं क्या कर दूं, इसका समाकलन, जैसे ही समाकलन किया तो कार्य कितना हो गया, w, और ये किसके, इधर भी समाकलन होगा, q c और dq, और समाकलन 0 से q तक समाकलन कर दिया, 0 से q तक क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। w का मान कितना होगा, जैसे इसका समाकलन का q स्क्वायर बटे में 2 इंटू में c, कार्य का मान किसके बराबर, q स्क्वायर अपॉन में 2c, और यही किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, यही किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। ठीक है, w का मान कितना आ गया, q स्क्वायर अपॉन में 2c। ठीक है, अब मानों को रखना है अपने को, अपने इस मान को, अगर मैं इसको q का मान रख दूं, तो q का मान रखने पर q का मान कितना होगा, q इक्वल टू cv, तो मान कितना हो जाएगा, w इक्वल टू cv रखा तो कितना हो गया, c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2c, एक c से एक c, मान कितना हो गया, 1/2 cv स्क्वायर। एक मान क्या आ गया, ये वाला आ गया, एक मान का क्या आ गया, ये आ गया। यही किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के। यही कार्य ही किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, अन्य फॉर्म भी बना सकते हो, मान किधर रख लूं, अब की बार मैं c का मान रख लूं, v का मान रख लूं, तो एक फॉर्मूला और बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। c का मान अपन ने पहले निकाल रखा है, संधारित्र की धारिता, निर्वात में संधारित्र की धारिता कितनी होती है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, यही होती है। ठीक है, विभव और विद्युत क्षेत्र में अपन संबंध जानते हैं, कितना होता है, E इंटू में D किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। ठीक है, ये संबंध अपने को पता है,
मान किसका चाहिए, v का मान अपने को पता चल गया और ये मान चल गया। मान कितना हो जाएगा 1/2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d इंटू में v का मान कितना है e इंटू में d का होल स्क्वायर। मान कितना हो गया 1/2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d और ये कितना हो गया e स्क्वायर इंटू में d स्क्वायर। एक d से एक d कट गया, u का मान कितना हो गया 1/2। मैं a को उधर लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इंटू में a इंटू में ये ऊर्जा का मान आ गया। मुझे ऊर्जा घनत्व चाहिए तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा किसके बराबर होगी, ऊर्जा घनत्व के बराबर। ये क्या है क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई। ये क्या है क्षेत्रफल इंटू में चौड़ाई या ऊंचाई जो भी दे रखी है, तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई किसके बराबर होगी, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई किसके बराबर होगी, आयतन के u बराबर u a इंटू में किसके बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। और ऊर्जा घनत्व को किससे लिखा जाता है, ऊर्जा घनत्व किससे लिखा जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। आपको ये पूछे कोई सा भी मान पूछ सकता है, आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होगी अपनी स्थितिज ऊर्जा, ये होगी अपनी स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़े, अगला टॉपिक आता है दो संधारित्रों का संयोजन एवं ऊर्जा हानि। ठीक है, दो संधारित्रों का संयोजन एवं ऊर्जा हानि। ठीक है, अब दो संधारित्रों क्या करेंगे संयोजन, इसकी धारिता कितनी होगी, धारिता C1, आवेश कितना होगा इस पर Q1 और इसका विभव कितना होगा V1। ठीक है, इस पर आवेश Q2, इसका विभव कितना V2। ठीक है, इसका आवेश कितना Q डैश लगा लूं, इसका आवेश Q1 डैश और इसका आवेश Q2 डैश और इसकी धारिता कितनी हो जाएगी C1 C2। और इसमें जैसे ही इसको किससे जोड़ दिया है, एक तार से जोड़ दिया गया है, तार से जोड़ते विभव का मान दोनों पर क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊर्जा निकाले तो इसकी ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो इस वन के लिए निकाले तो U 1/2 C 1/2 C1 V1 स्क्वायर और इसके लिए कितनी हो जाएगी 1/2 C2 V2। कुल ऊर्जा U का मान कितना हो गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। जब इनको क्या जोड़ा गया है, तार की सहायता से जोड़ दिया गया, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी U इक्वल टू 1/2 कितनी C1 और विभव का मान कितना है V स्क्वायर और इसके विभव का मान कितना है U इक्वल टू कितना 1/2 C2 V स्क्वायर। इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी U इक्वल टू 1/2 किसके बराबर C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 डैश लगा लो क्या, इसको मैंने क्या लगा लिया डैश लगा लिया। इसकी ऊर्जा 1/2 C2 और V स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। मैं इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, U डैश का मान कितना आ गया 1/2 C1 प्लस C2 और V को मैंने क्या लिख लिया बाहर ले लिया। समीकरण नंबर इसको दे देता हूं 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। एक बार बिना तार के मैंने ऊर्जा लिखी है, ऊर्जा का मान लिखा है, एक बार तार जोड़ने के बाद ऊर्जा का मान लिखा है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से मुझे किसका मान निकालना है, V का मान निकालना है। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 डैश, यानी कुल आवेशों का मान। इसमें तार जोड़ने से पहले और तार जोड़ने के बाद क्या रहेगा एक समान रहेगा। ठीक है, Q1 का मान आपने तो एक ही परिभाषा सीख रखी है, C इक्वल टू धारिता की परिभाषा से किसके बराबर होगा Q इक्वल टू किसके बराबर होगा Q बट्टे में V के। मान किसका चाहिए 1 का चाहिए, तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान निकालूंगा तो Q1 इक्वल टू किसके बराबर C1 इंटू में V1। दूसरा मान किसके बराबर होगा Q2 का C2 V2। Q1 डैश का मान C1 V, Q2 डैश का मान C2 V। सभी को क्या कर दूं मैं इस समीकरण 3 में रख दूं। समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, मान कितना हो गया Q1 कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू इसमें से
C1 V प्लस में C2 V। पूरे में से क्या कॉमन आ गया? V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 और मान कितना हो गया? C1 V1 प्लस C2। समीकरण नंबर कितनी? V का मान निकालूं तो V का मान कितना हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 4। ठीक है, V का मान आ गया तो V का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 4 में 2 से कितना हो गया? 4 में 2 से U डैश का मान कितना हो गया? 1/2 C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर का मान कितना हो गया? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 और पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसका क्या करूंगा? होल स्क्वायर खोलूं तो मान किसके बराबर हो जाएगा? U डैश इक्वल टू 1/2 C1। जैसे मैं इसको खोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 और ये कितना हो गया? C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में C1 C2 V1 V2 बटे में क्या है इसके? C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक से ये वाला कट गया। ठीक है, मान क्या हो गया? ये कट गया। ठीक है, अब इसको दे लू मैं समीकरण नंबर 5। डेल यू का मान, ऊर्जा हानि कितनी हुई है? प्रारंभ में ऊर्जा कितनी है? ये वाली रही, और अंतिम में ऊर्जा कितनी आई है? ये आई है। तो U माइनस में U डैश U डेल U का मान कितना हो जाएगा? 1/2 कितना है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसमें से 1/2 बाहर निकालने क्या? माइनस में कितना हो गया? ये 1/2 पूरे में से बाहर निकाले, कितना हो गया? 1/2। एक बार तो देरी करते हैं। 1/2 मान कितना बच गया? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 और V1 माइनस में C1 C2 V1 V2 बटे में क्या हो गया? बटे में पूरे के क्या है? C1 प्लस C2। पूरे का मैं क्या ले लूं? एलसीएम ले लूं। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो मान कितना हो जाएगा? जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, डेल यू का मान 1/2, ये मान कितना हो गया? इधर गुणा किया मैंने, तो जैसे ही मैंने इससे गुणा किया तो एक तो बन गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, C1 V स्क्वायर। ठीक है, एक वाला इसके साथ बन गया प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अब एक पद और बनेगा प्लस में C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और माइनस में आगे वाला पद आएगा नहीं, तो एक बार इसको मिटा दे और आगे कर दे इधर। इस वाले पद को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसी पद को, ये वाला पद मैं आगे कर रहा हूं। इसमें 1/2 पूरे में से बाहर ले लिया तो ये कितना बच गया? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कितना होगा? C1 C2 V1 V2 और पूरे के बटे में क्या है? पूरे के बटे में क्या है? पूरे के बटे में C1 प्लस C2 है। ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा, ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा और बचा हुआ पद क्या हो जाएगा? बच जाएगा डेल यू का मान 1/2। मान कितना बच गया? ये C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस कितना बचा? C1 C2 V1 V2 बटे में कितना? C1 प्लस C2। मान कितना बच गया अपने पास? इसमें से C1 और C2 को क्या निकाल लूं? कॉमन निकाल लूं। यही क्या कहलाएगी अपनी? C1 C2 और अंदर क्या बच गया? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस में V1 V2। 2 और 2 आ गया भाई, 2 और है ना यहाँ से। जैसे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ 2 और आएगा भाई, यहाँ 2 रह गया, यहाँ 2 और आएगा। ये कितना हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस, ये प्लस था ना, ये माइनस हो गया। सही है, ये प्लस था और ये हो गया माइनस। माइनस सही है, बटे में C1 प्लस C2। मान कितना बच गया इससे?
ये किसका स्क्वायर है, डेल यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला है नहीं है, 2 रह गया भाई, 2 वहां से C1 C2 और मान कितना हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, बट्टे में क्या बच जाएगा अपने C1 प्लस C2। यही क्या कहलाती है, ऊर्जा हानि। यही क्या कहलाती है, ऊर्जा हानि। ठीक है, यही क्या कहलाती है, ऊर्जा हानि। अंतिम टॉपिक बचा है अपना, उसको करते हैं और फिर करते हैं खत्म टॉपिक को। लास्ट टॉपिक आता है वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र कैसे कहते किसे, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से 10 की पावर 6 वोल्ट से 10 की पावर 7 वोल्ट तक का विभवांतर यानी कि विभव का मान उत्पन्न किया जा सके, उसे ही क्या कहेंगे, वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र की सहायता से, वन डे ग्राफ जनित्र की सहायता से 3 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 वोल्ट तक का विभव या विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। विभव का मान ज्यादा से ज्यादा कितना उत्पन्न किया जा सकता है, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 वोल्ट तक उत्पन्न किया जा सकता है, और इससे विद्युत क्षेत्र का मान 3 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर का प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है, एक तो कोरोना डिस्चार्ज सिद्धांत और एक होता है कोरोना या क्रीट भी बोलते हैं, या कॉर्नर क्रीट या कोनो का विसर्जन। कोनों का विसर्जन से अर्थ यह है कि जहां पर नुकीला सिरा होगा वहां से धनात्मक आवेश निकलना शुरू होंगे। कहने का अर्थ है जहां पर नुकीला सिरा होगा वहां से आवेश निकलना शुरू होंगे। सबसे पहले जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, पूरे पृष्ठ पर विभव का मान तो क्या रहेगा, समान, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग रहेगा। विद्युत क्षेत्र, इस पर देखो आवेश कम है तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम, और इस पर आवेश थोड़े ज्यादा है इसकी तुलना में, तो इस पर आवेश क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, ज्यादा। और यहाँ पर देखो ये बहुत सारे, देखो एक से एक सटे हुए हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा आवेशों का मान ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले आवेश वहीं से निकलना शुरू होंगे। यह 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है, कोरोना डिस्चार्ज सिद्धांत, एक विद्युत प्रेरण सिद्धांत। ठीक है, एक ऐसी बनी हुई युक्ति होती है जिसमें 2 घिरनियां लगी होती है। ये क्या, 2 क्या है, ये घिरनियां लगी हुई हैं P1 और P2 जो घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, इन पर एक कुचालक पट्टा चढ़ा हुआ होता है, इन पर एक कुचालक पट्टा चढ़ा हुआ होता है। इसका कनेक्शन विद्युत मोटर से होता है, इसका कनेक्शन विद्युत मोटर से होता है। ठीक है, एक गोला, इसको गोला 1 दे दिया, इसको गोला 2 दे दिया। ठीक है, एक गोला 1 और एक गोला 2। ठीक है, जैसे ही ये पट्टा घूमता है तो इस पर इसके आवेश विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ के आवेश यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये आगे की तरफ जाएंगे, और आगे जाते ही एक तरफ पट्टे के एक तरफ जैसे यहाँ पर धनात्मक आवेश आए तो एक तरफ पट्टे के धनात्मक आवेश, दूसरी तरफ ऋणात्मक आवेश। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूं यहाँ ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुए हैं, तो इधर कैसे आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, धनात्मक आवेश। और ये मोटर घूमने के लिए क्या होती है, इसका कनेक्शन विद्युत से कर दिया जाता है, जिससे कि ये मोटर लगातार घूमती रहती है। जहां ये आवेश यहाँ भी मुक्त हुए हैं तो कुछ तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, लेकिन कुछ बचे हुए आवेश कहां पर चले जाएंगे, इस कोब की सहायता से, इस तार की सहायता से किस पर चले जाएंगे, बाह्य पृष्ठ पर। ठीक है, बाह्य पृष्ठ पर जाएंगे तो जैसे जैसे ये बाह्य पृष्ठ पर जाते जाएंगे वैसे वैसे इन पर किसका मान बढ़ता जाएगा, आवेशों का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या हुआ है, एक तरफ धनात्मक तो एक तरफ ऋणात्मक। ये वाला कौन सा सिद्धांत होता है, विद्युत प्रेरण का सिद्धांत। यानी कि विद्युत प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है, अगर एक धनावेशित वस्तु है उसके पास दूसरी कोई भी आवेश की वस्तु लेके आए तो उसके एक तरफ तो उसके विपरीत, जैसे कि ये कोई प्लेट थी, ये धनात्मक आवेशित थी, इसके पास में कुचालक प्लेट लेके आए, इसके एक तरफ तो नेगेटिव आवेश तथा दूसरी तरफ कैसे आवेश, पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या कहलाता है, प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, अब जैसे ये पट्टा घूमता है आवेश इस पर गिरे, और आवेश जैसे ही इस तरफ नेगेटिव आवेश तो इधर कैसे आवेश हो जाएंगे, पॉजिटिव आवेश, और ये पॉजिटिव पट्टे की सहायता से घूमते रहते हैं। इसका कनेक्शन किससे किया गया है, तार से किया गया है। जैसे ये किस पर चले जाएंगे, बाह्य विद्युत
बाह्य गोले पर। यह भी क्या है, चालक गोला है, स्टील का पात्र है, पूरा क्या है, स्टील के पात्र में बंद होता है, जिसमें 10 एटॉमिक दाब लगाया जाता है। इसमें N2SF6 या CH4 गैस भरी जाती है और इसकी सहायता से इस गोले का विभव कितना है, इसकी त्रिज्या R1 है तो इसका R1 है तो RA दे दें, इसको RA और इसको RB। ठीक है, जिसका विभव ज्यादा होगा, ज्यादा में से क्या होगा, हमेशा कम विभव वाला घट जाएगा। और एक चक्कर में जो भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा वो QE इक्वल टू QV के बराबर करेगा, यानी कि आवेश इंटू वोल्टता के बराबर करेगा। ठीक है, अगर इसका वेग भी ज्ञात करवा ले तो वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। अपन कौन सा नियम लगा देंगे, अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत से। अभिकेंद्रीय बल का नियम लगाएंगे तो वेग का मान भी आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर कैसे आवेश आ गए धनात्मक, इस इलेक्ट्रॉनों को कहां पर डाला जा रहा है, इस पर डाला जा रहा है। ठीक है, इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाई जा रही है, इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाएगी। कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत ही उत्तेजित होकर इस लक्ष्य से टकरा जाएंगे, जिनकी वो क्या हो जाएगी, जिनका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। कुछ तो यहाँ पर टकरा जाएंगे, लेकिन कुछ बचे हुए कहां पर चले जाएंगे, यहाँ पर। और इसकी सहायता से अपन किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, इसकी सहायता से अपन कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, 10 की पावर 6 तक, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट तक का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। और विभव का मान 10 की पावर 6 वोल्ट से 10 की पावर 7 वोल्ट तक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और ये एक बात, इसका उपयोग केवल और केवल धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण को उत्तेजित करने में किया जाता है, यानी कि अल्फा कणों को भी इससे उत्तेजित किया जा सकता है, अल्फा कणों को भी, बीटा कणों को भी। उसके अलावा अपन 1H1 यानी कि ड्यूटेरियम वगैरह को भी इससे क्या कर सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है, जो आवेशित कण है उनको तो उत्तेजित किया जा सकता है, लेकिन इसकी सहायता से न्यूट्रॉन को उत्तेजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रेरण प्रभाव दिखाएगा ही नहीं, प्रेरण प्रभाव नहीं दिखाएगा तो वो होगा नहीं। ठीक है, इसकी सहायता से अपन न्यूट्रॉनों को क्या नहीं कर सकते, कमी क्या हो जाएगी, इसकी कमी क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों को उत्तेजित नहीं कर सकता, न्यूट्रॉनों को क्या नहीं कर सकता, उत्तेजित नहीं कर सकता। ठीक है, ये दो सिद्धांतों पर कार्य करता है, कोरोना डिस्चार्ज और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, चित्र मैंने बना रखा है, चित्र बनाना है तो बनाओ। इसका विभव VA, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, KQ बटे में R माइनस में KQ अपॉन में R। और एक चक्कर में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, QV, और N चक्कर लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। E का मान कितना हो जाएगा, ऊर्जा का मान कितना हो गया, N इंटू में QV। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसके गुणन के रूप में N होगी तो N, 5 हुई तो 5, 10 हुई तो 10। यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, इसको करें, आगे बढ़े। अपना ये चैप्टर होता है खत्म। इसके बाद में अपन कौन सा चैप्टर करेंगे, तीसरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा चैप्टर करेंगे, उसमें भी ऐसे ही की पॉइंटरों को बताते हुए, ये आपको पहले किताब में करवा रखा है। ठीक है, ये आपको करवाया हुआ है, उसको अपने को रिपीट मारना है। मैं यहां पर पूरा ना करवा के मैं इसके कीवर्डों को फोकस किया है, कीवर्ड बताए, इसकी सहायता से सिद्धांत याद रखना है। इस काम क्या करता है, ये क्या काम क्या करता है, 10 की पावर 6 वोल्ट से 10 की पावर 7 वोल्ट तक का विभव उत्पन्न करता है, और इसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र का मान 3 की गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट मीटर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा भी हो जाए, तो ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश संयोजित होने लग जाएंगे और विद्युत क्षेत्र का मान वापस से कम हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहने का अर्थ इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह दो सिद्धांतों पर कार्य करता है, कोरोना डिस्चार्ज या किरीट या कोनों का विसर्जन और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, विभव का मान ये हो गया, दो विभव का अंतर। एक गोला है, इसमें प्लस आवेश, ठीक है, इसके आवेश किस पर गए हैं, इस पर गए, और विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।